तो दोस्तों 3 साल का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। पुष्पा द रूल वापस आया है और इस बार सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन और बदले की आग लेकर। जो स्टोरी जंगल के राजा पुष्पा राज से शुरू हुई थी, अब वह एक कहानी बन चुकी है, पॉलिटिक्स, पावर और रिवेंज की। क्या पुष्पा अपने दुश्मनों को हराकर एक नई मिसाल बना पाएगा? एक्शन, ड्रामा और एक शानदार क्लाइमेक्स के लिए आखिर तक बने रहिए, क्योंकि पुष्पा इस बार सिर्फ एक मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस बन चुका है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक ड्रीम सीक्वेंस से होती है, जहां पुष्पा देख रहा है कि उसने जापान में रेड सैंडलवुड सप्लाई किया है, लेकिन बायर्स उसका पेमेंट नहीं करते। सपने में ही पुष्पा जापान जाकर उन बायर्स से लड़ता है और एक इंटेंस फाइट होती है। इस फाइट के दौरान पुष्पा को एक गोली लग जाती है, जो उसे एक ड्रामेटिक फ्लैशबैक याद दिलाती है, जब वह अपने बचपन में पानी में गिर गया था, जहाँ से दिखाया गया है कि पुष्पा का सपना उसके अंधेरे का एक वार्निंग क्रिएट करता है। यह सीक्वेंस एक मेटाफर है कि दुनिया में पैसे और पावर के बिना कोई भी सेफ नहीं है। सपने के बाद पुष्पा की आंखें खुल जाती हैं। अब पुष्पा अपनी बीवी शिवाली के साथ शादीशुदा ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन वह अब सिर्फ एक स्मगलर नहीं है, वह एक बड़ी सिंडिकेट का लीडर बन गया है, जो पावर और इज्जत के साथ आती है। चित्तूर के जंगलों पर अब पुष्पा का पूरा कंट्रोल है और उसका नाम हर तरफ छाया हुआ है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर बनवर सिंह शेखावत, जिसे पुष्पा ने पहले ह्यूमिलिएट तरीके से हराया था, अचानक से गायब हो जाता है। लोग सोचते हैं कि वह शर्म के मारे जॉब छोड़कर भाग गया है, लेकिन असली में वह पुष्पा के खिलाफ रिवेंज प्लान कर रहा होता है। एक दिन शेखावत अपना बेस चेंज करके जंगल जाता है, जहां पुष्पा के मजदूर रेड सैंडलवुड काट रहे होते हैं। जब माल इकट्ठा होता है, तब शेखावत पुलिस फोर्स के साथ रेड करता है और सभी मजदूरों को अरेस्ट कर लेता है। साथ ही वह सारा माल भी सीज कर लेता है। पुष्पा को जब यह पता चलता है, तो वह शेखावत की एब्सेंस का फ़ायदा उठाकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां वह ऑफिसर को ब्राइब करके अपने मजदूरों को और माल को छुड़ा लेता है। यह सीन पुष्पा के माइंड गेम्स और डेयरिंग नेचर को हाईलाइट करता है। एक दिन एमएलए सिडापा नायडू पुष्पा को आंध्र प्रदेश के सीएम से मिलवाता है। शिवाली पुष्पा से कहती है कि वह सीएम के साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहती है, लेकिन सीएम यह कह के मना कर देते हैं कि एक स्मगलर के साथ फ़ोटो लेना उसकी इज्जत को ख़त्म कर सकता है। यह बात पुष्पा के ईगो को छूती है। पुष्पा सिडापा से पूछता है कि अगर तुम सीएम होते तो क्या फ़ोटो लेते? सिडापा हाँ कहता है। फिर पुष्पा डिसाइड करता है कि वह सिडापा को सीएम बनाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इस बड़े मिशन के लिए उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी और यह स्टोरी का एक पॉलिटिकल ट्विस्ट बनता है। वह अपने धंधे को बढ़ाने का सोचता है और सिर्फ इंडिया में ही माल बेचने की वजह उसे बाहर भी सप्लाई करने का प्लान बनाता है। पुष्पा मालदीव्स देश में जाकर हामिद नाम के एक इंटरनेशनल बायर से मिलता है और उसे 2000 टन लाल चंदन की डील 2000 करोड़ में करता है। यह डील होने के बाद पुष्पा का टारगेट होता है इतने सारे माल को जमा करना। इसके लिए वह लाल चंदन बेचने वाले सभी स्मगलर को अपने सिंडिकेट में शामिल कर लेता है और मजदूरों को ज़्यादा पैसे देकर स्पीड में पेड़ कटवाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मंगल सेनु, जो सिंडिकेट का पुराना लीडर था, उसे पता चलता है कि पुष्पा बहुत सारा माल जमा कर रहा है। सेनु और उसकी बीवी दक्षा को यह डाउट होता है कि पुष्पा कोई बड़ा काम करने वाला है, इसलिए वे उसके रास्ते में टांग अड़ाने का सोचते हैं और शेखावत के साथ हाथ मिला लेते हैं। एक दिन दक्षा शेखावत से मिलकर उसे बताती है कि उनका एक पुराना आदमी बिच्छा रेड्डी अब सिंडिकेट का मेंबर बन गया है और वह पुष्पा को माल सप्लाई कर रहा है। दक्षा जानती थी कि बिच्छा रेड्डी अपना माल कहाँ से ले जाता है, इसीलिए वह शेखावत को बोलती है कि वह उसकी माल जब्त करे और बिच्छा को धमकाए। ये इसलिए ताकि सिंडिकेट के बाकी लोग पुलिस से डरने लग जाएं और इसका फ़ायदा उठाकर सेनु वापस सिंडिकेट का लीडर बन जाए। एक रात शेखावत अपनी टीम लेकर उस जगह खड़ा हो जाता है जहां से बिच्छा रेड्डी अपना माल ले जाता था। जैसे ही चंदन की ट्रक वहां से गुजरती है, पुलिस उन्हें रोक लेती है और शेखावत वह ट्रक जला देता है। इसके बाद शेखावत बिच्छा को पकड़ता है और उसे नीचे फेंक कर मार देता है। जब दीक्षा और सेनु वहां पहुंचते हैं, तो वह बोलते हैं कि उन्हें सिर्फ उसे धमकाने को बोला था। शेखावत जवाब देता है कि अगर वह सिर्फ धमकाता तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता,
पर अब बिच्चा की मौत से पूरा सिंडिकेट डर जाएगा। बिच्चा रेड्डी की मौत की खबर फैल जाती है और सच में सिंडिकेट के लोग शेखावत से डरने लगते हैं। वह सब मंगल सेनों को वापस सिंडिकेट का लीडर बनाने की बात करते हैं ताकि पुष्पा और शेखावत का झगड़े में उनकी जान ना जाए। सब लोग एमएलए सिडप्पा नायडू को दोषी ठहराते हैं क्योंकि उसने ही पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। नायडू शेखावत के पास जाकर बोलता है कि अगर वो पुष्पा से माफ़ी मंगवा दे तो क्या वह सब भूल जाएगा। शेखावत राजी हो जाता है और एक बड़ी पार्टी रखता है ताकि सबके सामने पुष्पा को नीचा दिखाया जा सके। पुष्पा पार्टी में जाता है और सबकी बातों में आकर शेखावत से सॉरी बोल देता है। शेखावत और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं कि उन्होंने पुष्पा राज को झुका दिया, पर घर जाते वक्त पुष्पा को होश आता है कि उसने गलत किया। वह दोबारा पार्टी में जाता है और शेखावत को स्विमिंग पूल में गिराकर उसका अपमान करता है। शेखावत पुष्पा को मारने की कोशिश करता है लेकिन सब लोग उसे रोक देते हैं। गुस्से में शेखावत पुष्पा को बोलता है कि वह उसका सारा माल जब्त करके उसे कंगाल बना देगा। पुष्पा शेखावत को चैलेंज करता है कि अगर उसका 2000 टन माल जो चेन्नई जाने वाला है पकड़ लिया गया तो वह खुद सिंडिकेट छोड़ देगा। जब मंडे का दिन आता है शेखावत अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ हर चेक पोस्ट की घेराबंदी कर देता है, पर ट्रक वहां से नहीं गुजर रही होती। तब शेखावत को पता चलता है कि पुष्पा ने नदी का पानी खाली कर दिया है और ट्रक नदी के नीचे भेज रहा है। पुलिस नदी के रास्ते को ब्लॉक करने जाती है लेकिन पुष्पा अपने लोगों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है। शेखावत अकेले ट्रक तक पहुंचता है और मीडिया के सामने बोलता है कि उसने पुष्पा के 2000 टन माल पकड़ लिए हैं, पर सेनू उसे बताता है कि ट्रक में असली माल नहीं है, एक सस्ता लकड़ा है जो लाल चंदन जैसा दिखता है। पुलिस एक बैलगाड़ी पकड़ती है जो चंदन से बनी थी। पुष्पा ने असली माल को बैलगाड़ी के रूप में छुपाकर चेन्नई भेजा था और ट्रक में नकली माल भरकर पुलिस का ध्यान भटका दिया था। पुष्पा पुलिस स्टेशन के सामने आकर शेखावत का मजाक उड़ाता है और बैलगाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि पुलिस को एक भी टुकड़ा ना मिले। तो दोस्तों, हम कहानी को कंटिन्यू रखेंगे दूसरे पार्ट में। कहानी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कहानी का कौन सा सीन आपका फेवरेट है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।